हे गाइस, तो यहाँ पे मैं रेडी कर ली हूँ जो मुझे पहनना है। मैं इस बार बहुत सिंपल सा साड़ी पहन रही हूँ क्योंकि मैं गलती से अपना जो लहंगा है वो मैं अपने घर पे भूल आई हूँ। तो मेरे पास जो साड़ी अभी है अवेलेबल मुँह पे, मैं वो अभी वेयर करने वाली हूँ। ये देखो, इस टाइप से कुछ साड़ी है, आप देख रहे हो, काफी सुंदर है। साड़ी पहनने से बहुत अच्छा लुक देता है। और ये मेरी शादी की चुन्नी है जो सदा सौभाग्यवती भवा वाला है, जिससे मेरी शादी हुई थी। तो इसको मैं अपने सर पे पल्लू लूंगी। और यहाँ पे कुछ मेकअप के सामान है, फाउंडेशन वगैरह कुछ कुछ। और यहाँ पे भी मैं नथ भी रेडी कर ली हूँ, जो जो मुझे पहनना है। ये मराठी नथ है। और ये मेरा फोटो चूड़ा है जिसको मैं पिछले बार भी वेयर की थी। ये कुछ मेकअप के एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो सब अभी है। इस पे भी बिंदिया वगैरह कुछ कुछ करना बचा है। तो मैं मिलती हूँ अपने आपके साथ फाइनल लुक के साथ। तो मैं कुछ अभी इस तरीके से दिख रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, थोड़ा लेट हो गया है मुझे। और मेरा जो करवा चौथ का थाली है वो भून गया है, तो मैं भी तुरंत इमरजेंसी में अभी ऑर्डर की हूँ, जो अभी आने वाला है 10-15 मिनट में। वो जो मेरा पहले वाला था बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत प्यारा सा फोटो बना था हम लोगों का, पर अब वो मिल नहीं रहा है। तो तुरंत ऑर्डर करना पड़ा मुझे, मैं ध्यान नहीं दे पाई थी कि है या नहीं। तो अभी हम चलते हैं रेडी होने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा सब चीज रेडी हो गया, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि पूजा हम कैसे करते हैं और मैंने पूजा की क्या क्या तैयारी की है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा थोड़ा सा हेयर ड्राई कर रहे थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एकदम इजी मेकअप किया था, ज्यादा तामझाम नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा सब चीज लगाया था जो कॉमन हम कभी कभी करते हैं, वो सीरम, मॉइस्चराइजर एंड मेकअप फिक्सर वगैरह लगा के फाउंडेशन लगाया था मैंने मेबेलिन का फिट में फाउंडेशन, जो काफी अच्छा है, लिक्विड फॉर्म में था। और उसको मैंने हाथों से ही अपने स्प्रेड कर लिया, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे पहले मैं लगाई थी प्राइमर, उसके बाद हमने धीरे धीरे सब चीज स्टार्ट कर दिया मेकअप करना। और सुअर कॉस्मेटिक का लिपस्टिक में और एक मेकअप लुक लेकर आऊंगी आप लोग के लिए। इस पे पूरा पूरा नहीं डाल पाती हूँ कि काफी लंबा हो यहाँ मैं जाता हो है गई हूँ इसकी वजह से। फाइनली रेडी। मेरा कुछ इस तरीके का लुक है, मेरा हालत बहुत फर्स्ट है। चेहरे से आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बट फिर भी पूजा तो करना है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर जैसे ही टाइम आएगा मैं जाऊंगी, फिर वहाँ से हम अपना फास्ट छोड़ेंगे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैं और क्या क्या करती हूँ। मुझे अभी एक दो रील बनानी है, वो बनानी जाती यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई थी, और जो भी करवा माता का सामान लगता है पूजा करने के लिए, उनकी बुक, हल्दी, सुपारी, सिक्का, कलश, मैं सब यहाँ इकट्ठा करके फूल, नारियल, बत्ती, दूध अर्घ देने के लिए, फल फ्रूट जो माता जी को चढ़ाना है, वो सब मैं यहाँ पे रेडी कर ली थी। और यहाँ पर मैं जो मेरा छलनी था, थाली था, लोटा, इस सबको मैं अच्छे से तिलक लगा रही थी। अब मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। और अब मैं करती हूँ पूजा स्टार्ट। मुझे काफी अच्छा लगा। जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। तब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागी रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बसी खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग सर मार्ग शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा द्वार उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी
करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सब सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। गिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट प्रभु? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों को छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर कहे, प्रभु, फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बतलाइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद, प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शुद्धा ने बाध दे दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्धदेव भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। उससे दुखी हो गए। उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूरा भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इसे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुई। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पुत्रौधी और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तभी दुर्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब सबके मायके से कोई ना कोई आया तो वह बहुत दुखी के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट रही है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहु समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी बहू कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब यह बात सुना तो सोचने लगा, जो मुझे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी
से बंधा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने। और यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, जो कथा होता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा फोटोशूट कर रहे थे। थोड़ा सा मैं आरती करने के लिए खड़े होने वाली थी। आप देख रहे हो आरती का थाल मैंने 108 बत्ती का तैयार किया हुआ था। यहाँ पे हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था और हम कथा वगैरह सब चीज कंप्लीट करके हम जा रहे थे छत। हमको टेरिस पे जाना था क्योंकि चांद ऊपर में देखना था। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने सब भगवान को अच्छे से फ्रूट्स, फल, मीठा, जो भी फरार का सामान होता है यहाँ पे सब चढ़ा दी हूँ मैं। और यहाँ पे मेरा थाल और चलनी दोनों देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ दिए के साथ। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर टेरिस पे, क्योंकि अब हमको करना है मेन पूजा जो चांद का होता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फोटो शूट कर रहे थे, क्योंकि उनको मैं नहीं बोला था कि थोड़ा सा फोटो शूट कर दो मेरे थाल के साथ, तो उन्होंने शूट किया। और यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो नियम होता है वो किया, बाकी मैंने एक गमले पे पॉट पे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा नहीं दे सकते थे, इसकी वजह से। और अब इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने पति देव, मेरे पति परमेश्वर की पूजा। उनको मैंने तिलक लगाया, थोड़ा सा उनके ऊपर फूल छींटा और चावल वगैरह डाल के मैंने उनको पूजा की और आशीर्वाद लेके मैं अपना फास्ट तोड़ी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। बिना पानी के रियली यार एकदम हालत खराब हो गई थी मेरी। और यहाँ पे मैंने उनको मीठा वगैरह खिला के चांद को देखकर सब चीज हमने अच्छे से नियम से किया जो हमसे यहाँ हो पाया। हम लोग ने अपना फास्ट खोल लिया है। चांद आपको मैं दिखाती हूँ, वो देखो चांद दिख रहा है वहाँ पे। हमारे तरफ तो 9 बजे शायद चांद आ गया था। आप लोगों की तरफ कितने टाइम आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
ये वीडियो मैं कल लाइव करूंगी, आज करवा चौथ है तो मैं कल लाइव करूंगी, आज एडिट भी कर दूंगी। ये मेरे पति देव जी जो कि अच्छे दिख रहे हैं, बहुत दिन के बाद इन्होंने वाला शर्ट वियर किया है क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ इसलिए शर्ट भी अच्छा दिखता है। तो मतलब मैं अच्छी नहीं दिखती? नहीं, मैं जैसे दिखता हूँ वैसे दिखता हूँ, उसमें कपड़े अच्छे दिखते हैं। ठीक है चलो मान लेते हैं। अब मैं जाती हूँ रील बनाने के लिए। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, अपना फरहार करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या क्या बनाई हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।